तो एडिलेड के बाद ट्रेविस हेड ने ब्रिस्बेन टेस्ट को T20 बनाया, WTC फाइनल से टीम इंडिया को भगाया, रोहित शर्मा और विराट कोहली का करियर खाया। तो अब टीम इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि ट्रेविस हेड का टीम इंडिया के गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, आकाशदीप हो या फिर रविंद्र जडेजा हो। ट्रेविस हेड के नाम का टीम इंडिया के गेंदबाजों का कोई तोड़ नहीं है, चाहे वो WTC का फाइनल हो, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हो या फिर एडिलेड टेस्ट हो या फिर आपका ब्रिस्बेन टेस्ट हो। एडिलेड में भी टीम इंडिया के गेंदबाजों की ट्रेविस हेड ने जमकर कुटाई की थी, जमकर पिटाई लगाई थी। और अब ब्रिस्बेन में भी ट्रेविस हेड ने वही किया जो उन्होंने ब्रिस्बेन जो एडिलेड में किया था, जो वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किया था, जो WTC के फाइनल में किया था। ट्रेविस हेड ने शानदार तरीके से एक बार फिर से 150 का आंकड़ा छुआ और टीम इंडिया के जो गेंदबाज थे, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, ट्रेविस हेड के सामने सब के सब नतमस्तक थे। और ट्रेविस हेड ने जमकर टीम इंडिया के गेंदबाजों की कुटाई लगाई है और बैक टू बैक सेंचुरी लगा दी है। पहले एडिलेड में लगाई और उसके बाद ब्रिस्बेन में लगाई और कमाल की ये पारी थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो 400 का आंकड़ा छू गया है। और अब WTC का जो सपना देख रही थी टीम इंडिया, वो अब यहाँ से भूल जाएं। रोहित शर्मा जो WTC का फाइनल का सपना देख रहे थे वो भी भूल जाएं, क्योंकि ट्रेविस हेड के चलते कम से कम ये पॉसिबल नहीं है कि वो अब WTC फाइनल जाएं। टीम इंडिया WTC फाइनल नहीं जा रही है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं, ये सपना देख रहे हैं कि टीम इंडिया WTC का फाइनल खेलेगी, अभी भी कोई चांसेस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी हालत में टीम इंडिया को WTC का फाइनल नहीं खेलने देगी और यही आखिरी सत्य है। टीम इंडिया जो है वो WTC का फाइनल नहीं जा रही है। लेकिन टीम इंडिया के बड़े बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप के पास ट्रेविस हेड के नाम का कोई तोड़ नहीं है। अब ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ट्रेविस हेड ने एक बार नहीं, ये बार बार करके दिखाया है। इंडिया के सामने वो रन्स बनाते हैं, टीम इंडिया की गेंदबाजों की पिटाई लगाते हैं और वो लगातार लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, वो लगातार लगाते आ रहे हैं और टीम इंडिया के वो सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो इनके करियर पर भी अब फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि BGT हारे WTC के फाइनल में अगर टीम इंडिया नहीं गई तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का करियर भी अब यहाँ से समाप्त होता दिख रहा है। इसके बाद अगर रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते भी हैं तो वो ज़बरदस्ती ही होगी, क्योंकि अब कोई देखना चाहता नहीं है, क्योंकि रन्स आ नहीं रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली हो, रन्स इनके बल्ले से आ नहीं रहे हैं। और जब आप रन्स नहीं बनाएंगे तो फिर वही आपको कोई देखना चाहेगा नहीं। और इसीलिए सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली, उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये लगातार खेल रहे हैं, रन्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर इनको क्यों मतलब ढोया जा रहा है, क्यों इनको रगड़ा जा रहा है। आप युवाओं को मौका दीजिए और उनको खिलाइए, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली से ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ट्रेविस हेड के चलते रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन टीम इंडिया जो कि सपना देख रही थी WTC फाइनल का, वो अब यहाँ पे नहीं दिखता नजर आ रहा। तो दोस्तों बात करेंगे ट्रेविस हेड की, इसके साथ साथ स्टीव स्मिथ। 1.5 साल के बाद स्टीव स्मिथ ने भी ब्रिस्बेन में इंडिया के खिलाफ शतक जोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया को 400 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 75 रन पर 3 विकेट हो गए थे। वहाँ से लग रहा था कि इंडिया जो है अब इस मुकाबले में वापसी कर लेगी। जसप्रीत बुमराह बैक टू बैक विकेट चटका रहे थे और 75 पर 3 हो गए थे, तो वहाँ से लग रहा था कि अब टीम इंडिया जो है जल्दी निपटा देगी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ आकर जो है चिपक गए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 241 रन की पार्टनरशिप लग गई। कितनी? 241 रन की पार्टनरशिप लगी, 241 रन की पार्टनरशिप लगी और 302 गेंदें इन दोनों बल्लेबाजों ने खेली। इस दौरान जो योगदान था वो 148 रन का था ट्रेविस हेड का और 83 रन का था इस पार्टनरशिप में स्टीव स्मिथ का, और जिसमें 147 गेंदें खेली स्टीव स्मिथ ने और 155 गेंदें खेली ट्रेविस हेड ने। यानी कि ऑलमोस्ट T20 अंदाज में ट्रेविस हेड खेल रहे थे इस पूरे टेस्ट में। एडिलेड टेस्ट में वही किया था और इस टेस्ट में वही किया और गजब की पार्टनरशिप लगी ये 241 रन की, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है 405 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ से
अगर कल बैटिंग करने आती है ऑस्ट्रेलिया 50 रन और जोड़ लेती है, क्योंकि अभी भी जो है एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे हैं और मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी के बीच में भी पार्टनरशिप लग जाती है और कल अगर 50 रन भी जोड़ती है तो 450 का आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया छू लेगी। और अगर 450 का आंकड़ा छू लेगी फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया के बल्लेबाज रन्स नहीं बना रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये रन्स नहीं बना रहे हैं। और जब तक ये बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज रन्स नहीं बनाएंगे, टीम इंडिया जीतने वाली नहीं है। पहला टेस्ट जसप्रीत बुमराह ने अपनी दम पर जिता दिया था, लेकिन अब वो दम नहीं दिख रही है, जसप्रीत बुमराह में भी नहीं दिख रही है और बाकी के गेंदबाजों में भी नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज लगातार पिटाई लगा रहे हैं भारतीय गेंदबाजों की। और अगर आप देखेंगे टीम इंडिया की गेंदबाजों का कार्ड, तो यहाँ पर जो है रविंद्र जडेजा ने 16 ओवर डाले हैं और लगभग ऑलमोस्ट 5 के इकॉनमी से रन दिए हैं, 4.8, यानी कि 5 के इकॉनमी से पिटाई लगी है रविंद्र जडेजा की और फिर भी उसको 16 ओवर डलवाए गए हैं, 76 रन खर्च किए हैं। वहीं दोस्तों आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन विकेट्स कोई नहीं मिला उनको। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 13 ओवर डाले, 5 के इकॉनमी से इनकी भी कुटाई हुई, 1 विकेट जरूर चटकाया इन्होंने। लेकिन जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी करते हैं, करते आ रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और अपने 25 ओवर डाले जसप्रीत बुमराह ने, जिसमें 7 मेडन ओवर हैं, 72 रन खर्च किए हैं, 3 से नीचे का इकॉनमी है और 5 विकेट चटकाए हैं। कितने? 5 विकेट चटकाए जसप्रीत बुमराह ने, 5 खोल दिया है। लेकिन समस्या वही है कि बाकी के गेंदबाजों ने विकेट नहीं चटकाए, उनका साथ नहीं दिया, तो ऑस्ट्रेलिया 400 से ऊपर पहुंच गया है। 450 भी कल क्रॉस कर सकता है अगर एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क के बीच एक पार्टनरशिप लगती है, तो ये जो आंकड़ा है वो 450 क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैंने शुरू में कहा कि अब टीम इंडिया के लिए जो WTC का फाइनल जो मुश्किल हो गया, क्योंकि ये टेस्ट अगर हारे, अगर ब्रिस्बेन टेस्ट हारे तो आप 3-2 से जीत सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरों मतलब बाकी जो टीमें हैं जो कि WTC के रेस में है उन पर निर्भर होना पड़ेगा। अपने दम पर आप WTC का फाइनल नहीं खेल रहे हैं और अगर ये टेस्ट हारती है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से हार दिख रही है टीम इंडिया की, 400 का आंकड़ा छू लिया ऑस्ट्रेलिया ने और 450 का अगर छूती है तो फिर टीम इंडिया मुझे लगता नहीं है कि इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी। अगर रोहित विराट का बल्ला नहीं चलता है और टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाता है तो फिर इस मुकाबले में भी टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा इस मुकाबले को जीतना। और यहाँ से लगभग जो है मुझे लगता है कि भाई उम्मीदें थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही हैं इन टीम इंडिया के लिए। और ऑस्ट्रेलिया लगातार अच्छा कर रही है और ऑस्ट्रेलिया का क्राउड भी बहुत खुश नज़र आ रहा था आज मैदान पर। और जिस तरीके से बल्लेबाजी की ट्रेविस हेड ने और स्टीव स्मिथ ने, स्टीव स्मिथ का 1.5 साल के बाद शतक आया है, 1.5 साल के बाद। आप समझ सकते हैं स्टीव स्मिथ भी लगातार संघर्ष कर रहे थे अपने बैटिंग को लेकर, रन्स को लेकर, लेकिन अब जो है फाइनली उनके बल्ले से रन आ गए हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उनका और बड़ा होगा। लेकिन यहाँ से ट्रेविस हेड की भाई तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं खासकर इंडिया के खिलाफ। WTC का फाइनल, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, एडिलेड मुकाबला और अब ब्रिस्बेन का मुकाबला, बैक टू बैक शतक, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी और T20 अंदाज में। ऐसा नहीं है कि भाई 200 गेंदें खा गई 100 रन बनाए हैं, नहीं, 160 गेंदें 152 रन। और जो पिछला एडिलेड की जो इनिंग थी वो 141 गेंदें 140 रन। तो मतलब मतलब रन अप ऑल खेल रहे हैं और उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं भाई। इंडियन गेंदबाज जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जा रहे हैं। और पिछले मुकाबले में ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज के बीच थोड़ी गहमा गहमी हो गई थी, मुझे लगता है कि उससे और चार्ज हो गए ट्रेविस हेड, उससे और चार्ज हो गए और वो जो खुंदस थी उनकी वो इस मुकाबले में निकली है। हालांकि अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो 1 विकेट ज़रूर मिला है, लेकिन ऑलमोस्ट जो उनका इकॉनमी है इस मुकाबले में 4.5 का है, तो अच्छी खासी कुटाई हुई है। 3 रन चूक गए हैं अपने शतक से, 100 रन से 97 रन खर्च किए हैं 22.2 ओवर में। 4 मेडन ज़रूर हैं लेकिन 97 रन खर्च कर दिए हैं और लगभग 4.5 के इकॉनमी से अच्छी खासी धुलाई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए मुश्किल वाली बात है। लेकिन ट्रेविस हेड इस नाम का कोई तोड़ नहीं है टीम इंडिया के गेंदबाजों के पास, कप्तान रोहित शर्मा के पास, जसप्रीत बुमराह के पास या मोहम्मद सिराज के पास कोई तोड़ नहीं निकलता नज़र आ रहा है। और WTC का फाइनल भी अब टीम इंडिया से धीरे धीरे जो है वो दूर जाता नज़र आ रहा है। और अगर WTC के फाइनल में टीम इंडिया नहीं पहुँचती है तो फिर आप समझिए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के करियर पर भी फुल स्टॉप लगने वाला है। जी हाँ, फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि अगर ये सीरीज़ हारते हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ये आखिरी सीरीज़ हो सकती है। इसके बाद अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते भी है तो फिर वो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती ही होगी, फिर मुझे लगता नहीं कि इनको खेलना चाहिए।
लेकिन अगर ये सीरीज जीतते हैं और 4-1 से जीतते हैं और WTC के फाइनल तक जाते हैं तो मे भी पॉसिबल कि हो सकता है कि अगली जो साइकिल होगी 27 वाली उसमें भी खेलते हुए नजर आए। लेकिन अगर ये सीरीज़ हारती है, WTC का फाइनल हारते हैं और WTC का फाइनल तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो करियर है वो फुल स्टॉप जो है वो लगने ही वाला है। ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश कर रहा है कि टीम इंडिया को WTC फाइनल में जाने से रोके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो कोई उनको जो टीम हरा सकती है WTC के फाइनल में वो टीम इंडिया ही हरा सकती है। इसके अलावा अगर साउथ अफ्रीका पहुंचती है, श्रीलंका पहुंचती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को आसान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान हो जाएगा श्रीलंका को हराना, साउथ अफ्रीका को हराना। लेकिन अगर टीम इंडिया पहुंचती है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हालांकि जो 2023 का WTC का फाइनल था वो टीम इंडिया को इजी एक तरफा मुकाबला हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, एक तरफा आसानी से वो मुकाबला जीत लिया था। ट्रेविस हेड ने भी उस मुकाबले में भी गजब की पारी खेली थी। और अब WTC के फाइनल से पहले भी ट्रेविस हेड जो है वो टीम इंडिया के सामने दीवार की तरह खड़े हो गए हैं कि भाई हम आपको WTC के फाइनल तक नहीं जाने देंगे। तो टीम इंडिया और WTC के बीच कोई खड़ा है तो वो ट्रेविस हेड खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया को आपको 4-1 से हराना पड़ेगा, तभी आपका WTC का फाइनल का रास्ता जो है वो क्लियर होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाते हैं तो फिर आपका जो WTC का फाइनल का जो रास्ता है वो मुश्किल भरा है। और इस तरीके से अगर ट्रेविस हेड बैटिंग करेंगे तो फिर वो जो है वो लगभग नामुमकिन सा है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि टीम इंडिया WTC के फाइनल तक जाएगी और ट्रेविस हेड क्या इस तरीके से बल्लेबाजी करके टीम इंडिया का जो WTC का फाइनल का जो सपना है वो रोकेंगे और रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर पर फुल स्टॉप लगाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या टीम इंडिया यहाँ से वापसी कर सकती है, क्योंकि 405 रन जड़ दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, तो क्या यहाँ से टीम इंडिया वापसी करके ये मुकाबला जीत सकती है? हमें कमेंट करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इससे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।